भैया हनुमान जी ने कहा कि जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मैं लंका आया वो पूर्ति तो हो ही नहीं पा रही है, वो लक्ष्य की पूर्ति हमारी हो ही नहीं पा रही है। लेकिन लक्ष्य की पूर्ति होगी कैसे लंका में, कौन कराएगा? खोजा पूरी लंका में भ्रमण किया, लेकिन एक स्थान मिल गया। वो स्थान कौन है, किसका है? कहे उस स्थान पर तुलसी का एक वन है। तुलसी का वन मानी एक तुलसी नहीं, समूह है तुलसी, तुलसी ही तुलसी। सीधी सी बात यह है कि जहां पर तुलसी रहती है वहां का वातावरण पवित्र होता है, इसलिए तुलसी अनिवार्य। अच्छा, तुलसी एक महौषधि भी है। तुलसी का सेवन जो करता है इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है। तुलसी का सेवन जो नित्य करता है उसके अंदर के रोग समाप्त होने लगते हैं, ये तुलसी की विशेषता। और तुलसी की जो पूजा करता है, याद रखना, आयुर्वेद के हिसाब से सेवन करना, आध्यात्म में पूजन करना, जो तुलसी की नित्य पूजा करता है, मैं दावे के साथ कहता हूं निश्चित रूप से तुलसी के दर्शन से और तुलसी की पूजा से सीताराम के दर्शन अवश्य होते हैं, अवश्य होते हैं। यही हुआ लंका में, राम जी का दर्शन तो हो चुका था हनुमान जी को, लेकिन तुलसी का दर्शन हुआ विभीषण जी की कुटिया पर। तो बोलो सीता जी तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए तुलसी में वो ताकत है कि तुलसी डायरेक्ट सीताराम से मिलाती है। तुलसी से इसलिए जुड़ना चाहिए। हनुमान जी ने देखा कि तुलसी का यहां वन है, लंका में तुलसी एक ही जगह है। राक्षस थोड़ी तुलसी का प्रयोग करते थे, तुलसी का प्रयोग केवल विभीषण जी के यहाँ। पूरा समूह है तुलसी का, नव तुलसी का वृंद, वृंद मानी समूह, बढ़िया दिव्य नूतन तुलसी है। हनुमान जी ने प्रणाम किया, आगे बढ़े। तुलसी माता समाधान दे, समाधान देने के लिए संत विभीषण मिल गए। विभीषण जी ने जैसे हनुमान जी को देखा तो आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी ने कहा कि आंखों में आंसू क्यों हैं आपके, क्या बात है, क्या आप भयभीत हो रहे हैं? नहीं, आपको भय नहीं करना है। कहे नहीं, भय नहीं, भाव के आंसू हैं ये, भय के आंसू नहीं है। किसके आंसू हैं? भाव के। देखो भैया, जब संत मिल जाए, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में संत का दर्शन हो जाए तो उस समय भाव के आंसू निकल पड़ते हैं कि नहीं निकल पड़ते? विभीषण जी बोले ये भाव के आंसू हैं, आपका दर्शन कर रहा हूं और ये अनुभव कर रहा हूं कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो गई। हनुमान जी ने कहा कि वो अनुभव कैसे हुआ? कहे तुम आना नहीं चाहते थे मेरे पास, लेकिन भगवान ने तुम्हें जबरदस्ती भेजा है, भेजा है, क्योंकि मेरे ऊपर कृपा करने के लिए। जो रघुवीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहे तरस हट दीन्हा। भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की है, इसलिए तुमने हठ पूर्वक दर्शन मुझे दिया है। भगवान जब कृपा करते हैं तभी संतों को भेजते हैं। आप महान संत हैं, मेरे ऊपर कृपा हुई है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हनुमान जी ने कहा मैं तो ये समझ रहा हूं कि तुलसी और संत अगर दोनों ही मिल जाएं तो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। मुझे तुम संत मान रहे हो, लेकिन मैं रात भर से घूम रहा हूं लंका में, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जाते हैं अगणित, जो रात भर से घूम रहा हूं, रात भर निकल रही है घूमते घूमते, लेकिन सीता जी नहीं मिल रही। लेकिन अब विश्वास हो गया यहाँ के तुलसी और संत दोनों मिल गए तो निश्चित रूप से अब सीता जी मुझे मिलेंगी, विश्वास मुझे हो गया। तो मैं तो ये समझ रहा हूं कि आप मेरे समाधान हैं,
तो विभीषण जी ने कहा सुनो, दोनों एक दूसरे के समाधान हैं क्या? हनुमान जी बोले यही तो मैं कह रहा हूं कि दोनों एक दूसरे के समाधान हैं। सही बताओ किसकी तलाश में बैठे हो लंका में? किसकी तलाश? बोले प्रभु राम की तलाश में। कहा मिले अभी तक? बोले अब विश्वास से मिल जाएंगे। हनुमान जी बोले मैं सीता जी की तलाश में हूं, अब हमें विश्वास है कि सीता जी मिल जाएंगे, तुम्हारे द्वारा मिल जाएंगे। क्यों भाई, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि नहीं? विभीषण जी कह रहे मुझे विश्वास हो गया कि अब मुझे राम जी मिल जाएंगे। हनुमान जी बोले अब मुझे विश्वास हो गया कि अब मुझे सीता माता मिल जाएंगे। तो एक संत के द्वारा दूसरे संत को राम जी मिल रहे हैं, दूसरे संत के द्वारा एक संत को सीता जी मिल रही हैं। बोलो, इसका मतलब है संत संत दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात श्री सीता राम जी अवश्य ही संतों को मिलते हैं। और कथा जो राम जी की सुनता है, जो कथा सुन लेता है, कथा के माध्यम से सीता राम से अवश्य मिलते हैं। विभीषण जी ने कहा महाराज परेशान मत हो, आप सीधा ये रास्ता है और इस रास्ते से होकर के आप जाएंगे तो थोड़ा सा टर्न मारना, एक अशोक वाटिका दिखाई देगी। वहां लिखा है अशोक वाटिका, लंका की प्रसिद्ध वाटिका अशोक वाटिका। उसी अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई। लेकिन समस्या है। क्या समस्या है? उस वाटिका में पुरुषों का प्रवेश नहीं है, नारियों का प्रवेश, पुरुषों का प्रवेश। पुरुषों में केवल एकमात्र राक्षस रावण का, क्योंकि वो राजा है, वो स्वतंत्र है, उसका प्रवेश तो है। मात्र पुरुषों में केवल रावण का प्रवेश है। इसके अलावा, रावण के अलावा पुरुषों का प्रवेश नहीं है। उसमें तो महिलाओं का प्रवेश है, क्योंकि सीता जी की जो रक्षा कर रही थी या रखवाली कर रही थी, पहरा दे रही थी सीता जी की, रक्षा क्या कर रही थी? वो रक्षक हैं क्या? केवल एकमात्र रक्षक की भूमिका में त्रिजटा है। क्यों भाई? जो रक्षा कर रही थी। अन्य राक्षसियां तो सीते त्रास दिखावे धरे रूप वह बंद, त्रास दिखाती थी, डराती थी, धमकाती थी। वो राक्षसियां, केवल एक त्रिजटा थी, जो त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। वो भी त्रिजटा कौन है? विभीषण जी की पुत्री है, एक संत की बेटी है। वो राक्षस वंश में पैदा जरूर हुई है, लेकिन वो संत की बेटी है, विभीषण जी की बेटी है त्रिजटा। मात्र वो रक्षा कर रही थी, बाकी तो सब डरावनी बातें करती थी। राक्षसियों का प्रवेश, स्त्रियों का प्रवेश, पुरुषों का प्रवेश नहीं। अब समस्या यही है, जब प्रवेश नहीं है तो प्रवेश कैसे करोगे? हनुमान जी बोले पुरुषों का प्रवेश नहीं है, लेकिन बंदरों का भी प्रवेश नहीं है। बंदर तो घुस सकते हैं। क्यों भाई? बंदरों को कौन रोकेगा? अच्छा, कौन सी धारा बनती है बंदरों के खिलाफ? अगर किसी वाटिका में घुस जाएं, प्रवेश कर जाएं, तो कोई अपराध की धारा बनती है क्या? हनुमान जी ने कहा बंदरों का प्रवेश है कि नहीं, ये बताओ। अब आप कहो महाराज बंदर, तो हनुमान जी विप्र रूप धर कपित, ब्राह्मण का वेश बना के गए थे। विभीषण के यहाँ कौन सा वेश बना के गए थे? जल्दी बोलो। ब्राह्मण का वेश बना के गए थे। इसका मतलब है हनुमान जी ये बताना चाहते हैं, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। बोले अब मैं असली रूप बता रहा हूं अपना, और नाम भी बता रहा हूं कि मेरा नाम है हनुमान और मैं हूं वानराणाम धीशम, है नहीं? कहे बंदर का प्रवेश, बोलो कौन रोकेगा? विभीषण जी महाराज बताइए, बंदर को कौन रोकेगा? विभीषण जी ने कहा बंदर को तो कोई नहीं रोक सकता है। बंदर को कौन? रावण की हिम्मत तो नहीं है, रावण कैसे रोकेगा बंदर को? और रोकेगा भी तो रात्रि का समय है ही नहीं, वहां होगा ही नहीं रात्रि। और प्रयास भी करेगा तो आपके पास तो विशेषता होगी कि शाखा ते शाखा पर जाए। कहां तक बंदर को रोकेगा कोई? आप में बड़ी क्षमता है, क्योंकि आप तो वानराणाम धीशम है। हाँ, अब विश्वास है कि निश्चित रूप से माता जी आपको मिलेंगी। युक्ति विभीषण, युक्ति और क्या युक्ति बताई? क्या आपको एक काम करना पड़ेगा। क्या? मैंने ऐसा सुना है, आपने सुना हो या ना सुना हो, मैंने सुना है। क्या? कथाओं में सुना है मैंने
कि चित्र लिखित कपि देख डराती। भाई पुरुषों का प्रवेश नहीं, आप बनोगे बंदर, लेकिन समस्या तो बनी की बनी रही, क्योंकि बंदर को देख के सीता माता डरती हैं। तो जब आपको देख के डर जाएंगी तो फिर समाधान कहां, वो तो समस्या है। इसलिए अब एक युक्ति में बता रहा हूं। क्या? आपकी वाणी में जादू है। विभीषण जी कह रहे हैं ये युक्ति विभीषण सकल सुनाई, बहुत अर्थ हैं इसके सुंदरकांड में, बहुत अर्थ हैं, लेकिन दो एक अर्थ में बता रहा हूं आपको। युक्ति क्या? आपकी वाणी में जादू है। आपके शब्द जब कान में पड़ते हैं तो ये लगता है कि सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। वाल्मीकि जी कहते हैं आप वक्तृत्व कला विशारद हैं। आपकी वाणी में बहुत ही प्रभाव उत्पादकता है। आपके शब्द ऐसा लगता सुनते ही रहूं, सुनते ही रहूं, सुनते ही रहूं। तो हनुमान जी ने कहा और बताओ क्लियर मतलब यह है कि आप बानर हैं तो बानर बन के प्रवेश तो करना, लेकिन बानर बन के डायरेक्ट सामने मत जाना, फिर वृक्ष के ऊपर बैठ जाना और पत्तों में छिप जाना। और पत्तों में छिप जाओगे जब आप, और उसी वृक्ष के ऊपर आप बैठना। ये युक्ति विभीषण ने बताई है। वृक्ष तो वहां बहुत हैं, लेकिन जिस वृक्ष के नीचे सीता माता बैठी हैं उसी वृक्ष के ऊपर बैठ जाना, डाली पर पत्तों में छिप जाना। और फिर करना क्या? जैसे तव हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। आपने राम कथा सुनाई मुझे, राम कथा, इतनी बढ़िया राम कथा आप सुनाते हैं कि मुझे लग रहा है कि आपकी राम कथा में सुनता ही रहूं। ठीक इसी प्रकार से यही राम कथा आप वृक्ष की डाली पे बैठ के पत्तों में छिप के सुनाते रहिएगा। और जब आप, क्योंकि उस डाली पर बैठे तो आप ऐसे हिसाब से सुनाना कि सीता माता सुन लें। तो कहे राक्षसियां नहीं सुनेंगी, क्योंकि वो अमर कथा है, राक्षसियां अमर ना हो जाएंगी सुन के। याद रखना विभीषण जी क्या बोले वो राक्षसियां जगती नहीं है, सोती हैं। क्योंकि जब कथा होती है तो राक्षसों को नींद आ जाती कथा में। समझ गए हो कि नहीं? कथा में जिनको नींद आती है वो राक्षस ही होते हैं प्यारे, क्योंकि विशेषता है कि कथा में नींद आ जाती है। तो विभीषण जी बोले हमें मालूम है ना कि वो राक्षसियां हैं, वो कथा नहीं सुनेंगी। जैसे कथा शुरू करोगे तैसे सो जाएंगे, क्योंकि राक्षसों को नींद आती है कथा सुनने में। इसलिए जब सो जाएंगी तो उन्हें कथा सुनाई नहीं देगी तो अमर नहीं होगी। सुनने वाला अमर होता है, सोने वाला अमर नहीं होता है, याद रखना। इसलिए कहता हूं कि कथा में कभी सोना नहीं चाहिए, कथा में तो जागना चाहिए। और कथा बिल्कुल जागृत अवस्था में सुननी चाहिए, कथा स्वस्थ अवस्था में, मस्त अवस्था में, और भगवान के श्री चरणार बिंदों का ध्यान करते हुए श्रवण करनी चाहिए। ये कथा सुनने की परंपरा है। इसलिए आप चिंता मत करो, राक्षसियों कथा नहीं सुनेंगे, सीता जी कथा सुनेंगे। क्योंकि सीता जी जब से लंका में आई तब से रो रही हैं, सो नहीं रही हैं, एक दिन भी नहीं सोई। क्या कर रही हैं? जब से आई हैं विभीषण जी कह रहे हैं रो रही हैं बैठी बैठी। इसलिए आप एक काम करिएगा कि कथा सुनाइएगा। तो ये युक्ति किसने बताई, जल्दी बोलो? युक्ति विभीषण सकल सुनाई, युक्ति विभीषण सकल सुनाई, युक्ति विभीषण सकल सुनाई, युक्ति विभीषण सकल सुनाई। चले पवन सुत विदा कराई, चले पवन सुत विदा कराई, चले पवन सुत विदा कराई, चले पवन सुत विदा कराई। युक्ति विभीषण जी ने बताई, ऐसे जाना, यहाँ बैठना। लोग वैसे सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो कहते हैं हनुमान जी कपि करे पुर रखवारे देख भाव पहले कप मन कीन विचार, अतिलग रूप धरो नगर करो
पैसार। इसके बाद तरुपल्लव में रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। फिर तरुपल्लव अशोक वृक्ष की डाली पर बैठ गए, पत्तों में छिप गए और विचार करने लगे। ये विचार तो विभीषण जी ने, युक्ति किसने बताई थी कि डाली पर बैठना, पत्तों में छिपना, फिर कथा कहना। कथा से इतनी प्रभावित हो जाएंगी माता जानकी कि स्वयं कहेंगी। और जब कहें कि कथा सुनाने वाला सामने आ जाए तो पहुंच जाना, और फिर क्लियर करके जाना कि हम इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि बंदर हैं। और जब वो कह दें कि बंदर बने रहो, आ जाओ, तो पहुंच जाना। क्या दिक्कत की बात है? देखो भाई, ये युक्ति किसने बताई? विभीषण जी ने। इसलिए युक्ति विभीषण सकल सुनाई, और चले पवन सुत विदा कराई। हनुमान जी पहुंचे, देखा क्या? वास्तव में बहुत राक्षसियां हैं। जितने वृक्ष हैं उससे ज्यादा राक्षसियां। विभीषण ने जैसा बताया वैसा ही मुझे करना चाहिए। हनुमान जी ने एक छलांग लगाई और बैठ गए अशोक वृक्ष की डाली पर। पहले माता जी का दर्शन दूर से किया है। दूर से किया तो हनुमान जी दुखी हो गए, बहुत दुखी हुए, रोने लगे। इतना पहली बार रोए थे, आंसू इतने पहली बार निकले। कृष्ण तन शीस जटाइक बैन, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। कृष्ण शरीर हो गया, दुबला पतला शरीर। परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। परम दुखी शब्द आया है यहाँ, दुखी नहीं, परम दुखी भा पवन सुत। परम दुखी हो गए हनुमान जी। इसका मतलब है कि श्री जानकी जी के उस कृष्ण शरीर को देख करके, आंखों के आंसुओं को देख करके, आर्त भाव को देख करके हनुमान जी परम दुखी हो गए कि मेरी माता जी बहुत कष्ट में है, बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। कल्पना से परे। मैं तो सोच कुछ रहा था, देख क्या रहा हूं यहां। इतनी दुखी हैं, कैसे प्राण बचे हुए हैं, कैसे प्राण रोके हुए हैं। हनुमान जी रो रहे हैं, आंखों के आंसू रुक ही नहीं रहे हैं। लेकिन विभीषण ने कहा था डायरेक्ट मत जाना, युक्ति बताई थी, उसी युक्ति के अनुसार मुझे चलना चाहिए। बस हनुमान जी महाराज वृक्ष की डाली पर बैठ गए। अशोक वृक्ष है जिसके नीचे सीता जी बैठी हैं, बैठ गए, पत्तों में छिप गए, पत्तों में छिप गए। कपि करे हृदय विचार, विचार कर रहे हैं, हृदय विचार। अच्छा, विचार ईमानदारी से बताओ, दिमाग से किया जाता है, मस्तिष्क से विचार का संबंध है कि हृदय से, बुद्धि से? बुद्धि कहाँ रहती है? हृदय में रहती है कि मस्तक पर रहती? बुद्धि, जल्दी बोलो। बुद्धि यहीं रहती ना। कहते नहीं जब तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, दिमाग यहाँ रहता है, दिल यहाँ, हृदय यहाँ, दिमाग यहाँ। कपि करे हृदय विचार, हृदय से विचार। हृदय विचार क्या? यहाँ हृदय का अर्थ एक और है, क्या? कि हृदय में प्रभु राम बैठे हुए ले आए ना, तो पूछ रहे हैं कि बताइए अब क्या करूं, मैं तो जा नहीं पा रहा हूं, आप ही चले जाओ, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप आए हो तो आप ही जाओ, मैं तो नहीं जा पा रहा। भगवान राम ने कहा बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मेरी इच्छा ही नहीं थी यहां आने की, और तुम अगर ले आए हो मुझे तो मुझे हृदय के अंदर ही रहने दो, हृदय के अंदर रहने दो, मुझे बाहर मत निकालना। सावधान, जिसके हृदय में राम होते हैं उसी के हृदय से राम कथा निकलती है। आप कहोगे कालनेम के हृदय से भी राम कथा निकली थी, कपट मुनि ने भी राम कथा कही, कालनेम ने भी कही। नहीं, गलत। हृदय में राम होते हैं
तो राम कथा प्रभाव छोड़ती है। छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है? प्रभावित होता है समाज। जब हृदय में राम होते हैं, और जिसके हृदय में राम होते हैं उसकी वाणी से जब राम कथा निकलती है तो इसका मतलब है कि हृदय से राम कथा निकल रही है। राम है और हृदय से राम कथा निकल रही है, तभी समाज प्रभावित हो रहा है, वरना प्रभावित नहीं होगा। कालनेम कथा तो कहता था, लेकिन वो कथा केवल प्रदर्शनकारी कथा थी उसकी। हनुमान जी को उसने एक क्षण के लिए प्रभावित तो किया था, लेकिन भाषा ने सिद्ध कर दिया कि ये हृदय से नहीं कह रहा है, ये तो व्यवधान बन रहा है, वाणी से कथा के द्वारा व्यवधान कर रहा है, कथा के द्वारा मुझे रोकना चाहता है, लेकिन हृदय से कथा नहीं है। क्यों? होत महारण, अगर इसके हृदय में राम होते तो पहले राम शब्द निकलता, लेकिन हृदय में रावण बैठा है इसलिए पहले रावण शब्द निकला। होत महारण रावण राम ही। काल नाम क्या बोला? होत महारण रावण राम ही। पहले रावण का नाम लिया है, बाद में राम का नाम लिया है, तो सीधी सी बात इसके हृदय में रावण बैठा हुआ है। लेकिन राम का आश्रय तो इसलिए ले रहा है कि किसी तरह से इनको रोका जाए, व्यवधान बन रहा है, लेकिन वास्तव में इसके हृदय में रावण है। होत महारण रावण राम ही बाद में कहा, लेकिन फिर सोचने लगा कि नहीं मामला गड़बड़ा जाएगा, तो बोला जीते हैं राम, न संत है राम, जीतेंगे तो राम ही जी, क्योंकि वो भी जानता था कि मरने का समय तो आ ही गया है, कन्फर्म है, मरना है। तो सीधी सी बात यह है कि हृदय से राम कथा निकलती है कब? जब हृदय में राम होते हैं। और प्रमाण उसका यही है कि उसकी प्रभाव उत्पादकता होती है, प्रभाव छूट जाता है। मतलब राम कथा सुनकर के व्यक्ति अपना जीवन बदलने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए संत वाणी से कथा प्रायः लोग सुनते हैं। क्यों? संतों के हृदय में राम होते हैं, हृदय से ही वो कथा कहते हैं। वो लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कोई ऐसा तो नहीं है कि खाली आपको रिझाना विझाना है, खुश करना है, ये ऐसा कोई भाव नहीं रहता है। हम तो भगवान को खुश करते हैं, और जब भगवान को कथा कह के उद्देश्य लेके ये बैठता हूँ कि कथा कहूँ तो हनुमान जी खुश हो जाएं, भगवान खुश हो जाएं, मेरे हनुमान जी खुश हो जाएं। और सत्य कहता हूँ, जब कथा कहता हूँ तो ऐसी अनुभूति अपने आप होने लगती है कि हनुमान जी प्रसन्न हो रहे हैं। और तो जो हनुमान जी प्रसन्न हो रहे हैं तो तुम लोग क्यों नहीं प्रसन्न होगे? जब हनुमान जी प्रसन्न है तो तुम लोग तो प्रसन्न हो ही जाओगे। बोलो भाई, जब हनुमान जी जैसा संत प्रसन्न तो तुम तो साधारण लोग हो, प्रसन्न क्यों नहीं हो जाओगे? इसलिए भरोसा एक हमें भगवान का है, भगवान हृदय में बैठे हैं, इसलिए हृदय से कथा निकलती है। हनुमान जी ने कहा कि आप जाओ। भगवान ने कहा ऐसा है कि अगर हम निकल गए तो तुम्हारा काम गड़बड़ा जाएगा सब, तो फिर करना क्या चाहिए? तो भगवान राम ने कहा कि विभीषण जी ने जो बताया वही करो। क्या बताया था? उन्होंने ये कहा था कि कथा सुनाना। तो सुनाते क्यों नहीं हो? सुनाओ, सुनाओ। आहा, रामचंद्र गुण बरनए लागा, तो सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, वाद होते सब कथा सुनाई। बोलो, सीता जी का दुख भाग गया और मन लगा के कथा सुनने लगी। जो विभीषण जी ने बताया था कि जादू है आपकी वाणी में, इसलिए आप कथा सुनाना, कथा से इतना प्रभावित हो जाएंगी, वो इतना प्रभावित हो जाएंगी कि हनुमान जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही होगा कि माँ मुझे स्वीकार कर ले, निश्चित रूप से स्वीकार करेंगी। वाणी में बहुत जादू है, वाणी में बड़ी ताकत है, और वास्तव में ताकत प्रकट हो गई ना। लागी सुने श्रवण मन लाई, मन लगा के सुनने लगी कथा। अब कह क्या रही हैं सीता जी? धीरे से कह रही हैं, बहुत अच्छी कथा कह रहे हो भैया, बहुत अच्छी कथा।
बहुत सुंदर कथा। ऐसी कथा मैंने अपने पिताश्री के मुख से नहीं सुनी जनकपुर में। मेरा पिता भी बहुत बड़ा कथावाचक है। क्यों भाई, जनक जी महाराज बहुत बड़े कथावाचक हैं। जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा गर्ग गौतम कपिल कणादि पराशर वशिष्ठ, ये सब जो है श्रोता बनकर के कथा सुनते हैं जनक जी के यहाँ। समझ लीजिए, जनक के यहाँ श्रोता बनते हैं। ये श्रोता हैं जनक, तो साधारण हैं। बोलो भाई, ये सब ऋषि बड़े बड़े कथावाचक हैं, ये बड़े बड़े विद्वान हैं। तो मेरे पिताश्री भी नित्य कथा कहते हैं और मैं नित्य सुनती थी। लेकिन सत्य कह रही हूं कि लंका में इतना सुंदर कथावाचक कहां से आ गया। इतना सुंदर कथावाचक तो मिथिला में भी नहीं, मेरे पिताश्री भी नहीं है इतनी सुंदर कथा कहने वाले। लंका में कैसे आ गया, कहां से आया, कैसे आ गया? लंका में तो हो नहीं सकता है इतना सुंदर कथावाचक, लेकिन बाहर से आ कैसे गया? अच्छा एक बात बताओ, पाकिस्तान में हम कथा कह पाएंगे क्या? है? मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, सिर अलग भुजाएं अलग, मंगलाचरण नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या? है? लोका भी रामम, लोका भी कह पाएंगे, रामम तो कह ही नहीं पाएंगे, इतने में काम हो जाएगा। राक्षसों के बीच में कथा। यहां बड़े बड़े दुराधर्ष आतताई राक्षस हैं। इन राक्षसों के बीच में कैसे कोई कथावाचक आ गया? और अभी तक रिकॉर्ड है कि सबसे बड़े कथावाचक मिथिला में और अयोध्या में। मिथिला में जनक हैं तो अयोध्या में वशिष्ठ हैं। और मैंने दोनों से कथा सुनी है, अपने पिताश्री से भी मिथिला में कथा सुनी है और अयोध्या में गुरु वशिष्ठ जी महाराज से कथा सुनी। इतनी सुंदर कथा ना तो पिताश्री जनक जी महाराज सुना पाए और ना कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज सुना पाए। और 11.5 साल चित्रकूट में रही, तहां बैठ मुनिगण सहित नितसिय राम सुजान सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। 11.5 साल तक मैंने संतों के बीच में रह के चित्रकूट में कथा सुनी, तो ऐसा कोई कथावाचक संत ज्ञानी नहीं बचा कि जो तीर्थों से आकर के कथा ना सुनाया हो। लेकिन ऐसी 11.5 साल में चित्रकूट में भी कथा सुंदर नहीं सुनी। लेकिन इतनी सुंदर कथा पहली बार सुन रही हूं। आह, तुलसीदास जी ने कहा, श्री जानकी जी ने जिस समय हनुमान जी से सुंदर कथा सुनी लंका में, उसी समय ये कांड सुंदर कांड हो गया प्यारे, कि इतनी सुंदर कथा तो मैंने कभी नहीं सुनी। सुनी है तो सुंदर कांड में सुनी। बोलो भाई, हुआ सुंदर कांड के नहीं? कई भाव हैं सुंदर कांड के, और सुंदराई कांड पे बोलता रहूं जितना कहो उतना है। लेकिन क्या करें, लंका कांड तो पीछे पड़ा है, पड़ा है ना पीछे लंका कांड। चलो कोई बात नहीं, लंका कांड थोड़ा सा सुना देंगे। सुंदरी कांड अच्छा है, सुनना चाहिए, थोड़ा सा सुनाएंगे लंका कांड। सुंदर कांड तो सुंदर ही है, वास्तव में है सुंदर कि नहीं? इसलिए सीता जी कहती हैं, भैया कथा बहुत सुंदर है, कथावाचक मेरे सामने आ जाए, मैं उसका दर्शन करना चाहती हूं। हनुमान जी ने कहा, कथा ही कथा सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर है। देखो विभीषण जी ने बताया था कि नहीं बताया था कि स्पष्टीकरण दे देना भाई। कथा से इतनी प्रभावित हो जाएंगी माता जी, इतनी प्रभावित हो जाएंगी कि निश्चित रूप से खुद स्वयं कहेंगी कि आ जाओ मेरे सामने। कहां है इतना सुंदर कथावाचक, छिपा कहां है, मेरे सामने आ जाए। तो स्पष्ट बोल देना कि बंदर है, क्योंकि चित्र लिखित कपि देख डराती, इसलिए स्पष्ट बोलना बंदर है। तो हनुमान जी वही युक्ति से बोल पड़े कि माता जी कथा ही कथा सुंदर है, सुनाने वाला तो बंदर है। आहा, जानकी जी ने कहा, जिसकी कथा भय मुक्त बना रही है, जिसकी वाणी से निश्चित कथा आज सीता को भय मुक्त बना रही है। अभी तक भय था, जब दुख होता है तो भय होता है,
होता है कि नहीं होता है? लेकिन सुनते हैं सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई। मन लग गया कथा सुनने में। इसका मतलब है भय मुक्त हो गया हूं, भय मुक्त हो गई हूं, मैं भय मुक्त हो गई हूं, कथा सुनने से भय मुक्त हुई हूं। ऐ कथावाचक, तुम कहते हो कि मैं बंदर हूं, हमें तुम्हारी आकृति से कुछ लेना देना नहीं है। जिसकी वाणी ने मुझे प्रभावित किया है, जिसकी कथा सुन करके मैं प्रभावित हो गई हूं, निश्चित रूप से उसका चरित्र भी सुंदर है। इसलिए जिसका चरित्र सुंदर है उसी की कथा सुंदर है। और इस सुंदर कांड की शुरुआत भी हनुमान जी के माध्यम से हुई है। वैसे जामवंत जी के माध्यम से हुई है, जामवंत के वचन सुहाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुंदरता इसलिए आ गई कि सुन हनुमंत हृदयति भाई। हनुमान जी ने सुना है, मन लगा के सुना है, आदर पूर्वक सुना है, तो सुंदर कांड की यहां से शुरुआत हुई। लेकिन आगे फिर सुंदर ही सुंदर, सुंदर ही सुंदर होता गया। होता गया कि नहीं होता गया? कथा सुंदर। सीता जी कहती वंदर अंदर से हमें कुछ लेना देना नहीं, कथा सुंदर है। जिसका चरित्र सुंदर होता है उसी की कथा सुंदर होती है। इसलिए तुम प्रकट हो जाओ मेरे सामने, मैं निश्चित रूप से तुम्हारा दर्शन करना चाहती हूं। देखो बंदर से डरती थी चित्रलिखित, कभी देख डराती, वो आज क्या कह रही है? प्रकट हो जाओ, जल्दी से जल्दी प्रकट हो जाओ, मैं दर्शन करना चाहती हूं। हनुमान जी मन ही मन बोले हम दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि दर्शन करने के लिए ही तो हम आए हैं। लेकिन चलो माता जी स्वयं कह रही हैं तो और अच्छी बात है। विभीषण जी ने कहा भी था कि जब बुलाएं तब सामने जाना, बिना बुलाए मत जाना। अब तो बुला रही हैं इसलिए प्रकट हो रहे हैं। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार तवे, जन अशोक अंगार, लीन हरस उठ कर गए। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। देखो भैया इस मुद्रिका में भी सुंदरता है, क्योंकि राम नाम अंकित अति सुंदर, इसलिए ये मुद्री भी सुंदर है। और ये मुद्री जो है यही सुंदर हो गई, आके समझ लेना इस बात को। इसमें सुंदरता आ गई। क्यों आ गई सुंदरता? क्योंकि जनक जी ने दी थी सीता जी को, और सीता जी ने दी राम जी को। तो जनक जी के हाथ से आई सीता जी के हाथ में मुद्री, बोलो सुंदर हो गई कि नहीं? और सीता जी के हाथ से राम जी के हाथ में आई, सुंदर हो गई कि नहीं? और राम जी के हाथ से हनुमान जी के हाथ में आ गई तो अति सुंदर हो गई, अति सुंदर मुद्री हो गई। क्योंकि राम नाम अंकित अति सुंदर, इसलिए अति सुंदर शब्द आया। बोलो आया कि नहीं? इसलिए सुंदर में भी अति सुंदर हो गई, क्योंकि राम नाम आ गया ना। राम नाम जब जुड़ जाता है तो अति सुंदरता आ जाती। राम नाम से सुंदरता है। राम का नाम लोगे तुम भी सुंदर रहोगे, बुढ़ापे में सुंदर, जिंदगी सुंदर। क्योंकि राम से जो जुड़ गया है वही सुंदर है, और जो काम से जुड़ गया वही बंदर है। क्यों भाई? राम से जो जुड़ गया वही सुंदर है, जो काम से जुड़ गया वो बंदर है। बोलो है बंदर कि नहीं? इसलिए बंदर मत बनो, जिंदगी को सुंदर बनाओ। बंदर नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचे नट मरकट की नहीं। नाचे ही तो रहे हो तुम, नाचता कौन है? बंदर। अच्छा मदारी कौन है? ये बैठी मदारी। अच्छा अन्यथा मत लेना, बुरा मत मानो, ये नचाती ही तो रहती हैं। 7 बज गए, सब्जी ले आओ, क्या कर रहे हो बैठे बैठे? 7 बजे सुबह नहा धो नहीं पाए, सब्जी के लिए भागे बाजार से। बोलो भाई सब्जी खरीद के ला रहे हो, है? अब बैठे बैठे क्या कर रहे हो? थोड़ा नहा लो। अरे पहले चाय पिला दो, चाय पिलाई, अब तो नहाओ। नहाया, नहाने में देर नहीं हुई, भोजन बनके तैयार हो गया है। दुकान खोलो टाइम से, यहां बैठने की जरूरत नहीं है। दुकान भगाए, व्यापारी हो तो दुकान जाओ, कर्मचारी हो तो ऑफिस में जाओ। क्यों भाई? ऑफिस में जाओ। किसान हो तो खलियान में जाओ, घर में मत बैठो, घर में बैठने की जरूरत। अच्छा बोलो, जाना पड़ता है तुम्हें कि नहीं? जाना पड़, हाँ 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 जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे। भैया ये ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल
विशाला, ये ग्रहकारी हैं, ये जंजाल हैं, सब चलते रहते हैं। लेकिन इन हाथों में कार्य करने की क्षमता है, पैरों में चलने की क्षमता है, आंखों में देखने की क्षमता है, लेकिन मुख से राम नाम कहने की क्षमता बढ़ानी चाहिए। बोलो, बढ़ानी चाहिए कि नहीं? मुख से राम नाम बोलने की क्षमता बढ़ानी चाहिए, हाथों से काम करने की क्षमता बढ़ाओ। पत्नी कह रही काम करो, करना चाहिए, ऐसी बात नहीं, जरूर करना चाहिए। नहीं करोगे काम धाम तो सब घर बर्बाद हो जाएगा, कौन संभालेगा भैया। लेकिन वाणी से राम नाम बोलने की क्षमता बढ़ाओ। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जही विधि रखे राम ताही विधि रही। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। 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 जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। भगवान का नाम लेते रहो, काम करते रहो, ग्रह कार्य करने पड़ेंगे, लेकिन वाणी से राम का नाम लेते रहिए। संत तुकाराम, एकनाथ, नामदेव, ये सब वाणी से राम का नाम लेते थे, काम तो हाथों से करते थे। अरे रैदास अपने जातिगत कर्म को ही करता था हाथों से, लेकिन कर्म करता रहता था, वाणी से राम राम कहता था। उच्च कोटि का संत हो गया। बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? उच्च कोटि का महापुरुष, उच्च कोटि का संत। इसलिए आज तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। मुद्रिका हाथ में आई, चकित चितौ मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय कुलानी, जीत को सके अजय रघुराई, माया तेश रच नहीं जाए, आदि आदि। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज सामने आ गए। कहा, माता जी ये मुद्रिका तो मैंने इसलिए डाली थी कि ये मुद्रिका आपके लिए ही भेजी गई, और ये मुद्रिका लंका की नहीं है, भ्रमित नहीं होना है। ये मुद्रिका राक्षसों के द्वारा नहीं मुझे मिली है, ये मुद्रिका तो प्रभु श्री राम के हाथों से ही मुझे मिली है। रामदूत में मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, यही मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कह सहदानी। राक्षसों ने नहीं, राम जी ने दी, प्रभु राम ने। और कहा था सीता जी को दे देना, तो हे मां ये मुद्रिका में मैंने ही डाली है मुद्रिका। अच्छा अच्छा अच्छा, मुद्रिका ठीक है, ये मेरी है मुद्रिका, पहचान रही हूं, लेकिन कथा बहुत सुंदर कहते हो। ये कथा कहां से प्राप्त हुई है? तो जहि शरीर रति राम सो याद रही सुजान, रुद्र देह तज नेह बस, शंकर भय हनुमान। जान राम सेवा सरस, समुझ कीन अनुमान, पुरखा ते लरिका भय, हरिते भय हनुमान। बोलो भाई, इसलिए भगवान शंकर ही तो हैं।
और राम कथा किसके हृदय में रखी है? बोलो, रच महेश निज मानस राखा, पाए सो समय सिवासन भाखा। इसलिए कथा तो भगवान शंकर के हृदय में, और याद रखना जब हृदय में है तो हृदय से ही तो निकलेगी। तो शंकर ही जी हैं लेकिन बने हैं हनुमान, इसलिए कथा तो उनके पास पहले से ही थी। सबसे सुंदर कार्य तो यह है कि लंका में श्री हनुमान जी ने श्री जानकी जी के समक्ष प्रकट कर दिया। श्री राम जी को ही प्रकट कर दिया हनुमान जी ने जानकी मां के समक्ष। कब, किस समय? जब जानकी जी ने प्रश्न किया कि अगर तुम रामदूत हो, श्री राम जी की सेवा करते हो, प्रभु राम के दास हो, दूत हो, तो दूत का काम केवल समाचार सुनाने का ही है कि और भी कोई दायित्व मिले हुए हैं? हनुमान जी ने कहा कि सेवा भी करता हूं और आज्ञा का पालन भी करता हूं, जहां प्रभु भेजते हैं वहां जाता हूं, और सबसे ज्यादा सेवा में मैं ही रहता हूं। लेकिन ये बताओ, जब तुम सेवा करते हो समूह के मध्य करते हो कि एकांत में भी करते हो? कहा एकांत में भी करता हूं, समूह के मध्य भी करता हूं, जब जैसा समय होता है वैसा। तो जब एकांत में तुम सेवा करते हो मेरे स्वामी की, तो वो मुझे याद करते हैं। सहज बान सेवक सुखदायक, कबहू की सुरती करत रघुनायक। क्या वो मेरी याद करते हैं? हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे, अगर प्रभु को न लाए होते तो आज हनुमान तू विडंबना से गुजर गया था। तेरे सामने सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी समस्या, मुसीबत ये खड़ी थी, क्या उत्तर देता था? लेकिन प्रभु राम को तो हृदय में बिठाल के लाए हैं, वहां प्रकट कराया हनुमान जी ने प्रभु राम को। इस दोहे में ये मर्म छिपा है। ये सुंदरकांड का दोहा बहुत महत्वपूर्ण है। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर। रघुपति कर संदेश अब याद करते हैं क्या है? इसकी पुष्टि स्वयं प्रभु श्री राम करेंगे। प्रभु श्री राम स्वयं जवाब देंगे, हनुमान जी को नहीं देना है। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर। अस कही कपि गद गद भयऊ भरे बिलोचन नीर। देखो भाई, ये अवस्था हनुमान जी की है कि कंठ अवरुद्ध है। इसका मतलब है कि बोलने की क्षमता समाप्त, नेत्र सजल हैं, देखने की क्षमता समाप्त। प्यारे, कंठ अवरुद्ध हो जाता है तो बोलने की क्षमता समाप्त हो जाती है। जिसकी बोलने की क्षमता समाप्त हो जाती है, सुनने की भी क्षमता उसकी समाप्त हो जाती है। जो बोल नहीं पाते हैं वो सुन भी नहीं पाते हैं। आंखों में नेत्र हैं तो देख नहीं पाते हैं। अब आप कल्पना करें, भगवान राम ने क्या कहा श्री जानकी जी से, और जानकी जी ने क्या सुना। यहां हनुमान जी महाराज न दर्शक हैं और न सुन रहे हैं। देखने की क्षमता समाप्त है, सुनने की क्षमता समाप्त, बोलने की क्षमता समाप्त। इसका मतलब है कि एकांत। यहां प्रभु राम और श्री जानकी जी हैं, हनुमान जी एक मूर्तिवत खड़े हुए हैं। बाकी देखने सुनने की क्षमता हनुमान जी की नहीं है। रघुपति कर संदेश अब, सुंदर कांड का ये सुंदर मर्म है, सुंदर मर्म।
रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कह कपि गदगद। बस इसके बाद हनुमान जी आंख बंद कर दी, सुनना बंद हो गया, वाणी अवरुद्ध हो गई। बोला कौन फिर? कहे राम। अब ये भाषा राम जी की, हनुमान जी की नहीं। कहे राम वियोग तव सीता, मो कहूँ सकल भयउ विपरीता, तत्व प्रेम कर मम यरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। ये भाषा प्रभु राम की है। प्रिया, ये प्रिया शब्द से संबोधित केवल राम जी ही कर सकते हैं सीता जी को। क्या हनुमान जी ये शब्द निकाल सकते? सोचो जरा। अज्ञानी पुत्र भी होगा तो ऐसा नहीं बोलेगा। प्रिया कहने का अधिकार केवल पति को होता है, वो पत्नी से प्रिया कह सकता है। भगवान राम भी जब सीता जी को प्रिया कह के संबोधित करते हैं तो एकांत ही होता है उस समय। जब लक्ष्मण जी हैं, जल को गए हैं लखन लरिका, परखों पिए छाए घरी कोई ठाणे, उस समय सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करो ललित नर लीला। जब लक्ष्मण जी को जल लाने भेज दिया तब कहा सुनो प्रिया। यहां हनुमान जी का कंठावरोधन, नेत्र बंद है, कंठ अवरुद्ध, वाणी अवरुद्ध है, सुनने की क्षमता समाप्त है। प्यारे एकांत ही है केवल यहां, बाकी सब सो रहे हैं, हनुमान जी रो रहे हैं, कंठ अवरुद्ध है, देख नहीं पा रहे हैं, नेत्र सजल हैं, सुनने की भी क्षमता समाप्त हो गई है। केवल यहाँ प्रभु राम और श्री जानकी हैं। इसलिए पहला संबोधन प्रभु श्री राम ने एकांत में जानकी के लिए क्या कहा? तु प्रेम कर मम यरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीत रस इतने माही। यहां मर्यादा आज सुमेर की ऊंचाई को भी छू गई, उससे भी ऊपर निकल गई मर्यादा। कितना मर्यादित स्वरूप प्रकट हुआ है यहाँ कि स्वयं प्रभु श्री राम को सीता जी को समझा रहे हैं, प्रभु श्री राम प्रिया कह के संबोधित कर रहे हैं। प्रेम कितना है इसका प्रमाण दे रहे हैं, और केवल प्रमाण ही नहीं दे रहे हैं, प्रत्यक्ष खड़े होकर के उस प्रेम को परिभाषित कर रहे हैं और भगवती सीता सुन रही हैं। यह है मर्यादा। और बोलो ईमानदारी से इस भूमिका का निर्वाह किसने किया? हनुमान जी ने। यानी पुत्र हो तो ऐसा ही होना चाहिए जैसा हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने सुंदर कांड में इस मर्यादा को प्रतिष्ठापित किया है प्यारे। और दुखी श्री जानकी को प्रभु श्री राम को सीता माँ के समक्ष प्रस्तुत करके, प्रकट करके, और अपने ही शब्दों में प्रभु ने सीता जी को समझाया। और सीता जी को समझाया ही नहीं बल्कि सीता जी को उन शब्दों से समझाया कि जो शब्द भगवान राम के सीता के लिए प्राण बन गए। क्या बन गए? प्राण बन गए। और उन्हीं शब्दों को श्री किशोरी जी अपना आधार मानती रही और भगवान के आने का इंतजार करती रही। और भगवान के आने का ही इंतजार नहीं करती रही प्यारे, भगवती श्री जानकी माता उन शब्दों को निरंतर याद करती रही और प्रभु का निरंतर चिंतन करती रही। और हनुमान जी महाराज के उस आश्वासन को भी बार बार उस पर भी चिंतन करती रही। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित अहे रघुवीरा, निश्चर मार तोह ले जय हैं, त्यों पुर नार दाद जस गई हैं, आदि आदि। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, बार बार कहना चाहता हूँ कि आचार्यों का, पूर्वाचार्यों का यही कहना है कि सुंदर कांड में प्रतिपल प्रतिक्षण ऐसे सुंदर उद्धरण हुए हैं, ऐसे प्रमाण मिले हैं कि वो सुंदर कांड की सुंदरता बढ़ती ही गई। और प्यारे एक कार्य और सुंदर हो गया कि भगवान श्री राम
तो अब हनुमान जी के हृदय में पुनः स्थापित हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। हनुमान जी ने मुद्रिका दी, लेकिन श्री जानकी जी ने चूड़ामणि दे दी। ये चूड़ामणि भी आभूषण ही है, और ये चूड़ामणि सिर का आभूषण है। मुद्री तो उंगली में पहनी जाती है, हाथ की उंगली में, लेकिन चूड़ामणि कहाँ पहनी जाती है? ये जूड़े में, सिर पर। तो इसका मतलब यही है, मुद्री का तात्पर्य है प्रभु राम की मुद्री, ये आशीर्वाद दे रही है। हाथ से आशीर्वाद मिलता है ना, तो ये प्रभु श्री राम ने मुद्री अपने हाथ से हनुमान जी को दी थी, अर्थात सीता जी को आशीर्वाद दिया है मुद्री के माध्यम से। और सीता जी ने सिर का आभूषण चूड़ामणि भेज करके प्रभु श्री राम को निरंतर प्रणाम पहुंचाया है, नित्य का प्रणाम पहुंचाया है। इसलिए ये मर्यादा सुंदर कांड में ही देखने को मिल रही है प्यारे। इसलिए सुंदर कांड सर्वोपरि हो गया। और सप्त कांडों में आप यदि सुंदर कांड को पढ़ लेते हैं तो पूर्णतः जीवन में आ जाती है। अति महत्वपूर्ण सुंदर कांड है। अब आप देखें लंका कांड की क्या स्थिति है। लंका कांड की कंडीशन तो ये है कि सुंदर कांड में तो हनुमान जी ने जो भी किया विचार पूर्वक कार्य किया, लेकिन लंका कांड में विचार ही नहीं हुआ है, बिना विचारे ही कार्य हुआ है। लंका कांड में अच्छा बिना विचारे जिस समाज में कार्य होंगे तो लंकाई कांड होंगे कि नहीं होंगे? जैसे आगजनी की घटना, हत्याएं, ये लंका में ही हुआ है सब, लंका कांड में। तो बिना विचारे कार्य होगा तो निश्चित रूप से लंका कांड ही होगा। अपराधी अपराध होंगे और अपराधी अपने अपराध को स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। ये लंका कांड की स्थिति है। चाहे जैसी दुर्दशा क्यों ना हो जाए, सब बर्बाद क्यों ना होने जा रहा हो, लेकिन अपराधी अपनी भूल को स्वीकार नहीं करेगा और न ही विचार करेगा, बिना विचार के ही हर कार्य को करेगा। याद रखना, उस कंडीशन में लंका कांड सामने आ जाता है। यद्यपि लंका कांड में प्रभु श्री राम को विजय मिली है। लंका कांड में क्या मिली? विजयश्री। विजयश्री लंकाई कांड में मिली, लेकिन लंका कांड में विजयश्री कब मिली है? जब सुंदर कांड में हनुमान जी के द्वारा कार्य संपादित हो गए। समझ में आई बात कि नहीं? तब लंका कांड में, क्योंकि भूमिका किसने बनाई है विजयश्री की? बोलो जल्दी। विजय तब मिली है, 101% राक्षस यदि रहते तो विजय में दिक्कत आ रही थी, लेकिन 75% राक्षस तो हनुमान जी सुंदरई कांड में निपटा के चले आए। अब 25% लंका में बचे हैं। लंका कांड में केवल 25% राक्षस बचे। 25% राक्षसों से राम जी ने युद्ध किया है लंका कांड में, लेकिन सुंदर कांड में हनुमान जी 75% निपटा के चले आए। कछु मारे कछु मरदिस कछुक मिलाए धर दूर, तो कछु कुन जाए पुकारे प्रभु मरकट बलभूर। यहाँ 4 कछु हैं, 4 कछु। पुराना हिसाब है 1 कछु का 4 आना, 2 कछु का 8 आना, 3 कछु का 12 आना और 4 कछु का 16 आना। समझ गए? तो हनुमान जी ने 3 कछु निपटा दिए, 12 आना। कछु मारे 4 आना, कछु मर्दिस 8 आना, कछु मिलाए दर्दू 12 आना। अब बचे कितने? 4 आना केवल। ये लंका कांड में बचे थे 4 आना। 75% हनुमान जी ने कहाँ निपटा है? सुंदरई कांड में। तो सीधी सी बात यह है कि भगवान श्री राम को विजय श्री मिली है, तो उसके मूल में प्यारे लंका कांड में अगर विजय श्री प्रभु राम को मिल रही है, तो उसके पहले मूल में सुंदर कांड के हनुमान हैं जो भूमिका बना करके तैयार किए हैं, और प्रभु श्री राम के विजय का मार्ग प्रशस्त हो गया। तो सुंदर कांड के माध्यम से लंका कांड में प्रभु श्री राम का विजय का मार्ग श्री हनुमान जी के माध्यम से प्रशस्त हुआ है। इसका ये अर्थ है। अब लंका कांड का एक उदाहरण दे रहा हूं, उसको सुनो। लंका कांड में, सुंदर कांड में जामवंत बूढ़े हैं और हनुमान जी बलवान हैं, लेकिन बात किसकी मान रहे हैं हनुमान जी? जामवंत जी की। लंका कांड में बूढ़ा है मालवंत और सुंदर कांड में बूढ़े हैं जामवंत। जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमान हृदय अतिवाए। सुनते जाना, थोड़ी सी चर्चा लंका कांड की करूंगा, क्योंकि उत्तर कांड लगा हुआ है। वो कह रहा है कि तुरंत आ जाओ हमारे पास, ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें तुरंत ही पहुंचना है।
समय तो 3 बज गया है। अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, कथा तो प्रतिदिन 2 बजे से ही मैं कहता था, अब 3 बजा है, लेकिन आज तो मैं 12 बजे आ गया था, तो लगभग 3 घंटे तो मुझे हो ही गए मंच पर बैठे बैठे। लेकिन अभी आधा घंटा में राज्याभिषेक और आरती का कार्यक्रम संपन्न होगा, आधा घंटा लगेगा, ये तो इतना लगा ही जाएगा, क्योंकि 3 बजे 3:30 बजे पूर्ण होगा, अभिषेक करा दूंगा। लेकिन 10-5 मिनट जरा चर्चा होगी लंका कांड पर और 10-15-20 मिनट चर्चा उत्तरकांड पर। ध्यान से सुनना, एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है। मालवंत और जामवंत, सुंदर कांड से अगर प्रेरणा ले लेते लंका वाले, और वो भी हनुमान जी, सुंदरकांड का मतलब हनुमान जी से, तो मैं कहता हूं कि लंका का विनाश रुक जाता। लेकिन वो प्रेरणा ले नहीं पाया, क्योंकि सुंदरकांड में हनुमान जी कह के आए थे, राम चरण पंकज और धरऊ तो लंका अचल राज तुम करऊ। बोलो, ये सुंदरकांड में कह के आए हनुमान जी के नहीं। लेकिन रावण उल्टा बोला, मृत्यु निकट आई खल तोही लागे सधम सिखावस मोही, तेरी मौत तेरे निकट आ गई। हनुमान जी बोले, बस हमें जाने दो, लंका कांड में मौत ही है तुम्हारी, बस सुंदरी कांड तक तुम सुरक्षित हो, बाकी लंका कांड में तुम्हारी मौत ही मौत है। क्योंकि सुंदर कांड में तो क्लियर हुआ था ना, लंका जल के खाक हो गई थी, अब केवल परिवार भर बचा था, तो क्या लंका कांड में वो भी निपट जाएगा। रावण ने हनुमान जी की बात ही नहीं मानी। चलो कोई बात नहीं, ये राम दूत थे इसलिए रावण शत्रु मानता था राम को, इसलिए नहीं माना। लेकिन मालवंत की बात तो माननी चाहिए थी, लंका कांड में मालवंत समझा रहा है कि जिनको तुमने हाड़ मांस की नारी समझ रखा है, वो हाड़ मांस की नारी नहीं है, आदि शक्ति है, पराअंबा है, शक्ति स्वरूपा है, जगत जननी है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सम्मान पूर्वक ले जाओ, प्रभु राम के हाथों में सौंप दो, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। बोलो, मालवंत समझा रहा है कि नहीं समझा रहा है? लेकिन लंका कांड में इसी बात की घोषणा करता है कि चाहे जितना बूढ़ा क्यों ना समझावे, बात ही नहीं समझनी है, ना मानना है। यही है लंका कांड। और सुंदर कांड यही है कि बूढ़ा कहे और तुरंत मानो, मानना चाहिए सुंदर कांड। और बूढ़े का अपमान हुआ, बूढ़े की बात का बहिष्कार हुआ, तुरंत लंका कांड घर में शुरू लंका कांड, घर लंका और लंका कांड शुरू। मालवंत कहता है कि हमारी बात मानो, मैं अति बूढ़ा हूं, मैं नहीं देख सकता हूं कि मेरे सामने लंका की दुर्दशा हो। अभी पिछले हालातों पर विचार किया जाए तो सोने की लंका जल के खाक हो गई, इस पर आपने विचार नहीं किया। लेकिन मुझे दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, मैं बूढ़ा हूं, इसलिए प्रार्थना कर रहा हूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, अनुभव की बात बता रहा हूं कि आप मानिए और सीता को सम्मान पूर्वक लौटा दीजिए। रावण की आंखें लाल हो गई। सुंदरकांड में तो हनुमान जी यही बोले ना, जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजिस मोहि हो। लंका में मालवंत से क्या बोला रावण कहता है, बूढ़ भय उन्नत मरते तो ही, ओ अब जन नयन दिखावसी मोही। निकल जाए यहां से, बूढ़ा है, ज्यादा बूढ़ा हो गया, नहीं इतना मारता कि बुद्धि ठिकाने कर देता, निकल यहां से, आज के बाद सामने मत आना। बोलो, लंका कांड होगा कि नहीं होगा? इन्हीं हालातों में लंका कांड बनता है। और लंका में जो कांड हुए हैं, इन्हीं हालातों में कांड होते हैं समाज के अंदर। जहां बूढ़ों से ये कहा जाए कि बुढ़े हो किस्मत बनाओ, नहीं, बहुत मारता, ये रावण कह रहा है। सत्य कह रहा हूं आपसे। लोग कहते हैं, अरे बूढ़ों को आज कौन माने, आजकल तो पत्नी की मानते। लंका कांड में तो पत्नियों की नहीं मानी जा रही। लोग कहते हैं नहीं, अरे बूढ़ों की कौन मानता, आजकल तो जमाना बदल गया, पत्नी की मानते हैं, पत्नी की। क्यों कहते कि नहीं लोग ज्यादातर पत्नी की मानते? कलयुग आ गया ना, कलयुग। बूढ़ों की कौन सुने, माता पिता की कौन सुने, पत्नी की सुनते। ये लंका कांड में तो पत्नी की भी नहीं सुनी जाती। पत्नी की भूमिका में कौन है लंका कांड में, जल्दी बोलो। पत्नी की भूमिका में ममता। अच्छा, मंदोदरी, एक ही रास मिल रही मंदोदरी। वो हमको थोड़ा सा
कभी कभी याद नहीं रहता है ना, इसलिए वो। हाँ, तो मंदोदरी, मंदोदरी ये पत्नी है। परम सुंदरी नारी ललामा, परम सुंदरी है, धन्य है मंदोदरी। एक दिन बोली, हमारी बात मानोगे? मालवंत की नहीं मानी, विभीषण की नहीं मानी, किसी की मानने को तैयार ही नहीं हो। विनाश तो होने ही वाला है, लेकिन विनाश रुक जाए, हमारी मानोगे? रावण बोला, तू पत्नी है, तेरी बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन फेवर की बात होगी तो मानूंगा। ये भी सुन ले, अगर फेवर की नहीं होगी तो मेरा स्वाभाविक मैं मानूंगा नहीं, फेवर की तो मान लेता हूं, जो मेरे फेवर की कहता है मैं उसकी मानता हूं। मंदोदरी ने कहा, फेवर की ही तो बात है। फेवर यही है कि आपके प्राण बचे और मेरा सुहाग बचे। क्यों भैया, यही फेवर है कि नहीं? मेरा सिंदूर बचे और आपके प्राण बचे। जब आपके प्राण बचेंगे तब ना मेरा सिंदूर बचेगा, प्राण निकल जाए तो क्या सिंदूर बचेगा? ये फेवर की ही तो बात है। इससे बड़ा फेवर की बात और क्या हो सकती है? ये संपत्ति चली जाए, लंका खाक हो गई, कोई बात नहीं है, राक्षस मर गए, कोई बात नहीं, यहां तक कि पुत्र मर गया है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पति है तो पत्नी का पुत्र उतना आधार नहीं होता है जितना पति आधार होता है। इसलिए सुहागवती नारी रहना चाहती है, सुहाग की भीख 24 घंटे भगवान से मांगती रहती है कि मेरा सुहाग अमर रहे, सुहाग अमर रहे। अक्षय कुमार मर गया, मर जाने दो, कोई बात नहीं, राक्षस मर गए, मर जाने दो, सोने की लंका में आग लग गई, लग जाने दो, लेकिन मेरी बात मानो। क्या? राम है सौंपिए जानकी, राम है सौंपिए जानकी, नायक कमल पद्माथ, सुत कहु राज समर्प बन जाहे भजो रघुनाथ। बोलो, ये लंका कांड की पत्नी बोल रही है कि नहीं? कि सम्मान पूर्वक सीता जी को लौटा दो। बड़े कृपालु और दयालु हैं, सीता का सतीत्व दिखाई नहीं दिया क्या तुम्हें? सीता का सतीत्व। आज मैं भी सीता के श्री चरणों की दासी बन गई हूं, सीता के सतीत्व के प्रभाव से हुई। जब अशोक वाटिका में फटकारा ना सीता जी ने रावण को, मंदोदरी सुन रही थी उस समय। मैं दासी हूं उनकी, मैं सेविका हूं, मैं उनके सतीत्व पर बलिहार हूं। उन जैसा महान दुनिया में कोई है ही नहीं, महानता की प्रतिमूर्ति है वो। इसलिए अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, उनका पति भी महान है, करुणा कर देगा, कृपा कर देगा, क्षमा कर देगा। जो बच गया है वो बच गया है, जो चला गया है वो आ जाएगा, लेकिन स्वामी आपके प्राण बच जाएं, इसके लिए मेरी प्रार्थना है कि सम्मान पूर्वक सीता जी को लौटा दो। प्रभु राम क्षमा कर देंगे, मेरा सुहाग, मेरा सिंदूर सुरक्षित हो जाएगा, बस मेरी यही प्रार्थना है। तो रावण कहता है, चुप, ये फेवर की बात नहीं है, विरोध की बात है। राम से डरती है? निज भुजबल में बैर बढ़ावा, तो दई हूं तरजुल पूछड़ियावा। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर राम से दुश्मनी की है, देख मेरी भुजाएं, इनकी ताकत जानती है तू? मंदोदरी बोली, जिंदगी भर से ताकत देख रही हूं इन भुजाओं की। पत्नी को भुजाओं की ताकत मत बताया करो, लेकिन सारा संसार तुम्हारी भुजाओं की ताकत को जान चुका है। हाँ हाँ हाँ, क्या जान चुका है? हमारी भुजाओं के बल पर, मैंने भुजाओं के बल पर कैलाश पर्वत को उठाया था, यही संसार देख रहा है। मंदोदरी बोली, ये नहीं देख रहा है कि भुजाओं के बल पर कैलाश पर्वत उठाया था, ये देख रहा है संसार के तुम्हारी भुजाएं जनकपुर गई थी, धनुष नहीं उठा पाई, धनुष नहीं उठा पाई तुम्हारी भुजाएं। बोलो, रावण बाण छुआ नहीं चांपा, धनुष नहीं छू पाए। और सुन लो, तुम्हारी भुजाएं धनुष नहीं उठा पाई और तुम्हारे पैर लक्ष्मण जी की रेखा पार नहीं कर पाए।
रामानुज लघु रेख खिंचाई और सो नहीं नाघवस मनु साई। उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी अपनी भुजा से, लेकिन तुम्हारे पैर रेखा के अंदर नहीं जा पाए। ना तुम्हारे पैरों में ताकत, ना तुम्हारे हाथ में ताकत, बस तुम्हारा दिमाग खराब है और तुम्हारी जीभ ज्यादा लपलपाती है, इसमें ताकत है। बस जीभ ही में ताकत है कि बोलते रहते हो, हाथ पैर में कोई ताकत नहीं है। तुम्हारे पैर क्या उस रेखा के अंदर प्रवेश कर पाए? तुम्हारी भुजा धनुष उठा पाई? अगर सीता को लंका में लाना ही था तो जब जनकपुर गए थे उस समय महाराज श्री जनक ने घोषणा की थी, सो पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। धनुष तोड़ देते, सम्मान पूर्वक सीता को लाते, कोई आपत्ति नहीं थी। उस समय धनुष नहीं छू पाए, रेखा पार नहीं कर पाए। रावण बोला, मंदोदरी सही बताओ, दोनों में कंडीशन जुड़ी थी और दोनों जगह पर तू ही तू दिखाई दे गई मुझे। मैं तो नहीं गई थी। मैं कब गई थी जनकपुर? सीता हरण हुआ था, क्या मैं साथ में गई थी? रावण बोला, सुनो सुनो सुनो, पहले बात सुनो। जैसे ही मैं धनुष की ओर देख रहा था और तोड़ने का मन हुआ तो उस समय हमारे गुरुदेव भगवान कह रहे थे, ये तीसरा नेत्र देख, तूने धनुष छुआ और मैंने तुझे भस्म किया। भगवान शंकर कह रहे थे, रावण अगर तूने धनुष छुआ और मैंने तुझे भस्म किया तीसरे नेत्र से, तो मंदोदरी तू याद आ गई कि मेरी पत्नी का क्या होगा, तो तेरे कारण मैंने नहीं छुआ। और सही बताऊं, रेखा के सामने भी यही समस्या थी। जैसे ही मैं रेखा पार करने लगा तो एक अग्नि की दीवार खड़ी हो गई, धधकती हुई अग्नि की दीवार, ज्वाला उठी, दीवार बन करके उस रेखा से ज्वाला उठी। उसी समय मैंने सोचा कि अगर मैं दुस्साहस करता हूं तो मेरी मंदोदरी पत्नी का क्या होगा, जल के खाक हो जाऊंगा, यहाँ जल के खाक। इसलिए मैं यही विचार करता रहा, यही सोच के पीछे हो गया, बैक हो गया। मंदोदरी बोली, जब रेखा को देख करके बैक हो गए और फोटो देख करके तुम्हारा चिंतन करके बैक हो गए, जब डायरेक्ट समझा रही हूं तो बैक क्यों नहीं हो रहे? जब डायरेक्ट समझा रही हूं तब बैक क्यों नहीं हो रहे हो? इसका मतलब है विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश सुनिश्चित ही है, सुनिश्चित है। और सुन लीजिए मेरी बात को, ये लंका जल के खाक हो गई है, राक्षस भी मर गए हैं और जो बचे हैं वो मरेंगे, लेकिन सत्य तो ये है कि लंका में कोई दीप जलाने वाला भी नहीं रहेगा। और यही हुआ प्यारे। कुछ दिन के बाद यही स्थिति हुई कि राम रावण का जब युद्ध हुआ तो रावण की लाश पड़ी थी, लाश पड़ी थी लंका के सम्रांगण में। मंदोदरी को सूचना मिली कि रावण की मृत्यु हो गई। मंदोदरी कहती, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, कि नहीं सुनिश्चित है। मंदोदरी दौड़ी दौड़ी आई तो वास्तव में देख रही है, आंखों में आंसू हैं और कहती है कि ये मेरा पति है। मेरा पति तो वो था जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। मेरा पति वो था कि पवन बोलता था, पवन का वेग रुक जाता था। मेरा पति वो था, चलता था तो धरती डोलने लगती थी। लेकिन ये मेरा पति, फिर कहती है हाँ ये मेरा पति है, लेकिन ये दशा कैसे हुई? मैंने पहले ही कह दिया था, आज मैं मरने के बाद भी कह रही हूं कि राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनी हारा। ये राम की विमुखता का परिणाम है कि कोई कुल में रोने वाला नहीं रहा, कुल में दीप जलाने वाला कोई नहीं रहा। याद रखना, विभीषण जी का तो कुल गोत्र बदल गया था। जो राम की शरण में, जिस कुल में कोई पैदा हो, अधिक कुल को छोड़ करके चला जाए, राम की शरण में शरणागति ले ले, तो उसका गोत्र हो जाता है अच्युत। क्या गोत्र हो जाता है उसका? अच्युत गोत्र हो जाता है। जो संत बनता है, कोई भी संत बनेगा वैष्णव परंपरा में, और वैष्णव पद्धति से संत बने थे विभीषण जी।
बोलो बने थे कि नहीं बने थे? तो वैष्णव पद्धति में कोई संत बनेगा तो उसका गोत्र अच्युत हो जाएगा। अच्युत नाम भगवान का है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि, इसलिए अच्युत नाम भगवान का है तो यही उसका गोत्र हो जाता है। राम की शरण में पहुंचा, भगवान राम की शरणागति को प्राप्त करते ही विभीषण जी का गोत्र बदल गया। अच्युत गोत्रोत्पन्ना, अच्युत गोत्री हो गए विभीषण जी महाराज। लेकिन रहा न कोई कुल रोवन हारा, राक्षस कुल में कोई रोने वाला नहीं रहा। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये विनाश काले विपरीत बुद्धि, लंका कांड यही है कि बूढ़ा समझावे, संत समझावे, हनुमंत समझावे, पत्नी समझावे, परमात्मा समझावे, जो किसी की भी ना समझे, याद रखना वही लंका कांड है। और लंका कांड का मुखिया कौन है? रावण। बोलो कौन है लंका कांड का मुखिया? रावण है। सावधान, विजय प्रभु राम को मिली। पुष्पक विमान जिसको रावण छीन करके लाया था कुबेर के यहां से, वो सामने खड़ा है। भगवान राम की जय जयकार हो रही है। जितने भी बानर भालू हैं सब जय जयकार कर रहे हैं। राजा भले विभीषण बन गए लेकिन जय जयकार राम की हो रही है। राम जी की जय जयकार हो रही, सामने पुष्पक विमान खड़ा है। पुष्पक विमान चाह रहा है क्या कि लंका वाले तो मर के उद्धार कर लिए अपना, लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा? या तो भगवान के बाण से मर जाएं तो उद्धार हो, या भगवान चरण रख दे तो उद्धार हो, जैसे अहिल्या का उद्धार हुआ था चरण रखने से, है ना? या भगवान के बाण से जय मृगवान राम के मारे ते तंत्र सिधारे, जो राम जी के हाथों से बाण चले उससे मृग मरे, वो भगवान के धाम चले गए। राक्षस मरे राम के बाण से, वो भी सुनताड़ का क्रोध कर धाई, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानता है निज पद दीना। भगवान के धाम को राक्षसी चली गई, राक्षस चले गए। जो भी भगवान के हाथ से मरे वो भगवान के धाम गए। लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? तो किसी ने पुष्पक विमान से कहा कि तुझसे कोई पाप हो गया क्या? जो पापी होता है वो उद्धार की बात करता है, जो पाप नहीं करता सहज में ही उसका उद्धार हो जाता है। तो तूने कोई पाप किया है क्या? हाँ, मेरे से पाप करवाया गया, मैं पाप करना नहीं चाहता था, लेकिन रावण ने पाप करने के लिए विवश कर दिया। क्या कहे? देव यक्ष कन्याओं को बिठाला और वो रोती विलखती हुई, मैं ही तो लाया उनको, मैं ही लाया हूं, रोती विलखती चीखती चिल्लाती वो देव कन्याएं, यक्ष कन्याएं, वो लंका में आई। और जब लंका में वो उतरी, लंका की भूमि पर, तो समुद्र के किनारे लंका है। पुष्पक विमान कह रहा है समुद्र के किनारे लंका है, क्योंकि जब कुबेर के यहां से जीत के लाया तो खाली नहीं लाया था। क्योंकि आजकल लोग वाहन लेते हैं तो कहते खाली क्यों जाए, कुछ ना कुछ रख लो उसमें, खाली नहीं ले जाए, कुछ ना कुछ रख लो। तो ये खाली क्यों जावे? तो वहां मिलेंगी कौन? देव कन्याएं, यक्ष कन्याएं, आदि आदि ये सब। तो उनको पुष्पक में बिठाल के लाया और बलपूर्वक लाया। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीत बरी निज बाहुबल, बाहुबल बहु सुंदर वर नार। तो पुष्पक कहता है कि चीत्कार क्रंदन हो रहा था, तड़प रही थी, रो रही थी, बिलख रही थी, बचाओ बचाओ, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन मैंने देखा सुना, मैं भी दुखी था, लेकिन करता क्या, रावण के बंधन में बंधा था। समुद्र के किनारे जब वो उतरी यक्ष देव कन्याएं, तो वो समुद्र की ओर देख करके कहने लगी कि समुद्र, तूने भी लंका को नहीं डुबो पाया। इतना अनाचार अत्याचार लंका में होता है, लेकिन तू, तेरे ही किनारे लंका बसी हुई है, लेकिन आज तक कोई सुनामी लहर नहीं आई ऐसी जो लंका को डुबो देती। अभी कुछ वर्ष पहले सुनामी लहर आई थी, 100 फीट ऊंची पानी की दीवार खड़ी कर दी थी समुद्र ने, और हजारों किलोमीटर दूर वो दीवार पानी की चली गई साहब। सैकड़ों हजारों गांव जलमग्न हो गए थे। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था ना दक्षिण में एक सुनामी लहर के कारण। तो कोई ऐसी सुनामी लहर उस समय नहीं आई अनाचारी अत्याचारी रावण के राज्य में कि समुद्र एक बार तू लंका को डुबो देता। लेकिन सुनो समुद्र,
तुम लंका को नहीं डुबो पाए, समुद्र तेरा अपरिमित पानी जल लंका को नहीं डुबो पाया, लेकिन देव यक्ष कन्याएं रोते हुए कहती हैं, पुष्पक विमान कह रहा है, बार बार कह रहा है, बार बार कहता है। वो यक्ष कन्याएं कह रही थी, देव कन्याएं कह रही थी, समुद्र तेरा अपरिमित जल लंका को नहीं डुबो पाया, लेकिन मेरे आंसू एक दिन लंका को अवश्य डुबो देंगे, लंका बचने वाली नहीं है। तो कहता क्या है पुष्पक कि आज मैं देख रहा हूं कि लंका का अस्तित्व समाप्त हो गया, लंका डूबी ही गई, आंसुओं से डूबी है, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? आखिर मैं भी तो माध्यम बन गया था उनको लाने के लिए, कैसे उद्धार होगा? श्री जानकी जी भी 14 महीना लंका में रोई, उनके आंसू निरंतर निकलते गए, 14 महीने तक निकले, लेकिन लंका वालों ने अपना उद्धार कर लिया। भले ही बैर भाव मान करके उद्धार किया। कौन सा भाव मान के? बैर भाव मोहे सुमरत निश्चर, बैर भाव मान करके लंका वालों ने अपना उद्धार कर लिया। रावण, तूने भी अपना उद्धार कर लिया है राम से युद्ध करके, लेकिन मैं तो कहीं का भी नहीं रहा, न कुबेर का रहा, न रावण का रहा, न लंका का रहा। अब मेरा उद्धार तब होगा जब प्रभु का चरण पड़ जाए। किसका चरण पड़ जाए? प्रभु का चरण पड़ जाए तो मेरा उद्धार हो जाएगा। अहिल्या पापनी के ऊपर चरण रखा तो उसका उद्धार हो गया जाएगा, लेकिन चरण कैसे रखेंगे? अहिल्या का उद्धार तो तब हुआ था जब संत विश्वामित्र माध्यम बन गए। क्यों भाई? संत विश्वामित्र माध्यम बन गए तो अहिल्या का उद्धार हो गया था, प्रभु का चरण पड़ गया था। लेकिन मुझे कोई संत मिलेगा क्या? हनुमान जी खड़े थे, बस पुष्पक ने देखा तो गुहार लगा दी, जय 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 हनुमान गुसाई, 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 जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, 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 कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आप मेरे गुरुदेव हो, मैं आपको गुरु मानता हूं। बिना गुरु के परमात्मा कभी कृपा नहीं करता है। परमात्मा को लाने वाला गुरु होता है। आप चाहो तो मेरा उद्धार हो सकता है, बस प्रभु राम चरण रख दें। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे, हमहू सोच रहे थे कोई साधन मिले, क्योंकि अयोध्या कैसे ले जाएंगे प्रभु को? बिना पुष्पक के यात्रा भी समय से पूरी नहीं की जा सकती है। तो तुरंत जो है प्रभु श्री राम से हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अब विलंब नहीं करना है, अब आप तुरंत तैयारी करें और अयोध्या समय से पहुंचना। भगवान राम बोले कि समय से अयोध्या पहुंचेंगे ही नहीं, क्योंकि सारा समय राक्षसों को मारने में लग गया, इधर विभीषण को राजा बनाया, तो तुम लोग जो समय बचा था उत्सव में पूरा समय लगा दिया, अब समय बचा कहाँ? इतनी दूरी है कि लंका से समय से पहुंचा ही नहीं जा सकता है अयोध्या। हनुमान जी बोले पैदल नहीं जाना है, पुष्पक विमान में बैठ के जाना है। पुष्पक समय से पहुंचाएगा, इसमें क्षमता है? हनुमान जी बोले मैं निवेदन कर रहा हूं कि पहले तो आप पुष्पक विमान में बैठो, और पुष्पक न पहुंचा पे विमान तो हनुमान तो पहुंचा ही देगा, क्योंकि विमान ही में हनुमान रहेगा। विमान फैल हनुमान तैयार, लेकिन पहले तो आप विमान में बैठो। विमान विश्वास है कि विमान पहुंचाएगा। भगवान ने कहा तुम कह रहे हो तो मैं बैठा जाता हूं। हनुमान जी ले गए प्रभु श्री राम को और पुष्पक विमान में बैठा दिया। जैसे भगवान का चरण पड़ा, पुष्पक विमान प्रसन्न होकर के जय जयकार करने लगा, जय हो गुरुदेव भगवान की, धन्य है गुरुदेव आपने मेरा उद्धार करा दिया।
क्योंकि प्रभु का चरण पड़ गया तो अब उद्धार हो गया। अब प्रभु राम बैठे, किशोरी जी बैठी, लक्ष्मण जी, बानर भालू साहब विमान में बैठे। विमान की विशेषता थी कि विमान बढ़ता था। सुखवाबाद बैठ जाए तो विमान में सीट खाली, पूरा फिरोजाबाद जिला बैठ जाए तो सीट खाली, और पूरा प्रदेश बैठ जाए तो सीट खाली, देश बैठ जाए सीट खाली, संसार बैठ जाए सीट खाली, एक सीट खाली। ऐसा विमान तो किसी के पास नहीं था, है? जैसा विमान कुबेर के पास था, फिर रावण जबरदस्ती ले आया, और आज फिर विमान किसको मिल गया? विभीषण को मिल गया। मिल गया कि नहीं? वही विमान मिल गया। लेकिन विभीषण को क्या मिला प्यारे? प्रभु की कृपा से मिला है ना। तो हनुमान जी ने कहा पहले तो आप पधारो इसमें, और आज विमान धन्य हो गया। भगवान श्री सीताराम जी के चरण, एक के चरण नहीं पड़े, अहिल्या के ऊपर तो केवल प्रभु राम का चरण पड़ा था, यहाँ तो स्वयं सीताराम के चरण पड़ गए हैं। बोलो कितना भाग्यवान बन गया हनुमान जी की कृपा से ये कुबेर का विमान, पुष्पक विमान, कितना भाग्यवान बन गया है प्यारे। पुष्पक विमान की धन्यता का कहां तक वर्णन करें। हनुमान जी ने कहा जल्दी चलो। विमान चला, बहुत फास्ट गति से चला विमान। जैसे विमान चला, अयोध्या समीप में रह गई। भगवान राम ने कहा कि हनुमान, गति तेज है लेकिन फिर भी विमान समय से नहीं पहुंचेगा, ऐसा लग रहा है। तो हनुमान जी ने कहा मैंने आपको वचन दिया था कि विमान नहीं पहुंचेगा, तो हनुमान पहुंचाएगा। हनुमान में तो विश्वास है ही आपको, तो आप मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं अभी पहुंचाता हूं अयोध्या। नहीं तो अयोध्या आई गई। तब तक बंदर बोल पड़े, क्यों हनुमान, प्रभु राम को तो कंधे पर बिठाल के ले जाओगे, श्री जानकी माता को भी ले जाओगे, लक्ष्मण भी कहीं ना कहीं सारा ले लेंगे, उनको भी ले जाओगे, लेकिन हम सब जो विमान में बानर भालू बैठे हैं इनका क्या होगा? हनुमान जी बोले पूरा विमान तुम्हारे हैंड ओवर। बंदर बोले कि विमान से जब परमात्मा राम निकल जाएंगे तो विमान अयोध्या जाएगा कि कंधार? क्यों भाई, कृपा से विमान चल रहे हैं, भगवान की कृपा से नहीं, पता नहीं कहां दुर्घटनाग्रस्त हो जाएं। बोलो भाई, लेकिन जो विमान आज सुरक्षित हैं, यात्रा पूरी हो रही है, किसकी कृपा से हो रही? भगवान की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, है ना। तो बंदर भालू कहने लगे कि हम भगवान के भरोसे बैठे थे, विमान के भरोसे नहीं बैठे थे, और ले जाओ तो हम सबको ले चलो, नहीं तो चुपचाप बैठे रहो, विमान जब पहुंचेगा तब पहुंचेगा। भगवान ने कहा नहीं, बानर भालुओं को हम नहीं छोड़ सकते हैं, इन्होंने मेरा कितना साथ दिया है, एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया है, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ी, मेरी रक्षा की, और मुझे विजय श्री दिलाने में अहम भूमिका है, इसलिए हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। एक काम करो हनुमान, तुम पहले पहुंचो और भरत को समझा देना, थोड़ी देर में हम पहुंचे जाते हैं। हनुमान जी ने कहा आपकी जैसी आज्ञा, बस मारो तो तुल्य बेगम। हनुमान जी पहुंचे हो, देखा क्या, वास्तव में राम विरह सागर में भरत मगन मन होत। विरह सागर में, राम विरह सागर में डूबे थे भरत जी, कंठ तक प्राण। बस कंठ के बाद ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलने वाले थे, कंठ से ऊपर निकलते ब्रह्मरंध्र से प्राण निकल जाते भरत के, लेकिन प्राण कंठ में थे, ऊपर निकलने ही वाले थे। इतने में हनुमान जी ने कहा रुको, प्राण कंठ में है, लगता है धैर्य खो रहे हो, महाप्रयाण की तैयारी कर रहे हो। भरत जी ने कहा अब जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी ने कहा क्यों, कारण क्या है? कारण यह है कि मेरे प्रभु राम नहीं आए हैं तो मैं जी के क्या करूंगा। हनुमान जी ने कहा आए नहीं है, आ गए। भरत जी बोले आ गए तो आंख खोल करके देखूं? अयोध्या वासी बोले बिल्कुल नहीं आए, ये तो कोई समाचार देने वाला आया है, राम जी नहीं आए होते तो हम लोगों को दिखाई देते कि नहीं। भरत जी ने कहा कि आए होते तो दिखाई देते कि नहीं, ये अयोध्या वासी कह रहे हैं नहीं आए, हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। हनुमान जी ने कहा इन सबकी आंखों पे मोतियां बिंद आ गया, तो जब मोतियां बिंद आ गया है तो कहां से दिखाई देंगे राम जी? आप आंख खोल करके तो देखो, आपको दिखाई देंगे निश्चित, आप देखना चाहते हो। अयोध्या वासी बोले हम लोगों की आंखों पे मोतियां बिंद आ गया है, कहे तभी तो राम जी दिखाई नहीं दे रहे हैं राम जी। भरत जी ने कहा आंख खोल के देखूंगा, अगर दर्शन नहीं मिला प्रभु राम का तो झूठे कहलाओगे, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम भस्मीभूत ना हो जाओ। हनुमान जी ने कहा भस्मीभूत हो जाएं तब ना, जब राम जी ना हो तब होंगे कि पहले ही हो जाएंगे भस्मीभूत? जब नहीं होंगे तो होंगे, जो होंगे तो काय को भस्मीभूत होंगे।
कहे हैं, कहे आंख खोल के तो देखो। आहा, अयोध्यावासी बोले देखो है नहीं, और काहे को भस्मीभूत होना चाहते हो। हनुमान जी ने कहा कि आप लोग चुप रहो, हमारी और भरत जी की बात हो रही है, क्योंकि भरत के प्राण बचाने थे। किसके प्राण बचाने थे? हनुमान जी को। भरत जी के प्राण बचाने थे, और विमान में थे राम जी, विमान पीछे था। हनुमान जी आए और भरत जी कहते राम जी का दर्शन होना अनिवार्य, तभी प्राणों को सुरक्षित रखूंगा। अगर राम जी का दर्शन नहीं हुआ तो प्राण महाप्रयाण करूंगा, प्राण परित्याग करूंगा। लेकिन हनुमान जी को विश्वास है। हनुमान जी ने कहा आ गए आ गए आ गए, और आंख खोल करके देखो। और जैसे ही भरत जी ने आंख खोल करके देखा तो हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ दिया, और अंदर प्रभु राम बैठे थे और भरत जी को दर्शन करा दिया। गोस्वामी जी कहते भरत जी दौड़ पड़े कपितव दरस, अरे सकल दुख बीते, ओ मिले आज मोहि राम प्रीते। आज मुझे राम मिल गए, राम मिल गए। विमान वाले राम नहीं मिले, लेकिन हनुमान वाले राम मुझे मिल गए, जो निरंतर हनुमान के हृदय में रहते हैं। दौड़ करके भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। हनुमान का और भरत का मिलन हो रहा था। सत्य तो यह है कि राम जी से मिल रहे थे, हनुमान के हृदय में बैठे हुए राम से भरत मिल रहे थे। माध्यम हनुमान जी बन गए। इतने में विमान आ गया। जैसे विमान आया चर्चा होने लगी, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, प्रभु आ गए प्रभु आ गए। विमान आया, उतर गया विमान। प्रभु श्री राम ने जैसे ही देखा सामने गुरुदेव खड़े थे, धाये धरे गुरु चरण सरोर है, अनुज सहित अति पुलक तनोर है। दौड़े भगवान, साष्टांग प्रणिपात किया गुरुदेव भगवान के श्री चरण में। अब समस्या ये है कि मुहूर्त है अभिषेक का, और ये मुहूर्त का समय अभी है, लेकिन आगे मुहूर्त का समय निकल जाएगा, और समय निकल जाएगा तो राज्याभिषेक टल जाएगा। अब बड़ी समस्या। वशिष्ठ जी ने तुरंत कहा कि राम, विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु राम ने कहा करना क्या है? करना यह है कि सिंहासन पर पहले तो तुम स्नान करो, और स्नान करने के बाद सिंहासन पर बैठो। हम सब अभिषेक करना चाहते हैं, क्योंकि मुहूर्त है और समय से ही अभिषेक होना चाहिए। तो भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव मुहूर्त है और अभिषेक की तैयारियां भी हो चुकी हैं, ये भी हम देख रहे हैं कि तैयारियां हैं। स्नान भी जल्दी हो जाएगा, इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन सत्य है कि स्नान हो जाएगा, परंतु एक निवेदन मैं करना चाहता हूं आपसे। क्या? बोलो बोलो। राम राज्य क्यों लाना चाहते थे मेरे पिताश्री? इसलिए लाना चाहते थे कि राम राज्य में बैर नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? बैर नहीं रहता है। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता होई। तो सबसे बड़ी समस्या तो बैर की है, और राम राज्य आ जाएगा तो बैर समाप्त हो जाएगा। सब नर करें परस्पर, प्रीति चले स्वधर्म नरत सुरत नीति। ये राम राज्य की विशेषता है। भगवान राम ने कहा तो कैसा राम राज्य? बैर तो आज दिखाई दे रहा है। कहां दिखाई दे रहा है? ये बैर नहीं है कि दो माताएं दिखाई दे रही हैं, तीसरी मां दिखाई नहीं दे रही है। बैर नहीं है तो क्या है? या तो अयोध्या की जनता केकई मां से बैर कर रही है, या केकई मां राम से बैर कर रही है। और केकई मां राम से कभी बैर नहीं कर सकती है। मैं जानता हूं कितना प्रेम करती है, सबसे ज्यादा प्रेम तो मुझसे ही करती है वो। तो आखिर मेरा अभिषेक हो और मेरी मां की उपस्थिति ना हो, ये मैं कैसे विश्वास करूं? या तो आप ये बताइए कि अयोध्या में नहीं है, अथवा ये बताइए दुनिया में नहीं है। और यदि अयोध्या में है, दुनिया में है, अयोध्या में है, तो आखिर समूह में क्यों नहीं है? समाज में क्यों नहीं है? जहां कौशल्या मां खड़ी है, सुमित्रा मां खड़ी हैं, वहां क्यों नहीं खड़ी है केकई मां? इसका मतलब अभी भी बैर है। तो जब तक बैर मिट नहीं जाएगा तब तक मैं सिंहासन पर बैठूंगा। मुहूर्त आया है, चला जाए तो चला जाए, फिर आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, लेकिन बैर नहीं रहना चाहिए। बैर न कर काहू सन कोई, बैर नहीं। तो वशिष्ठ जी ने कहा क्या बताऊं, वो आई नहीं है, उनको किसी ने मना थोड़ी किया था, लेकिन गिलानी से इतना हृदय भर गया है कि वो निकलती ही नहीं है। भगवान राम ने कहा कि मैं जाऊंगा ना, मनाऊंगा, माँ रूठी माँ को मनाऊंगा, बार बार प्रार्थना करूंगा और ले आऊंगा। प्रयास नहीं किया गया, इसका मतलब है सफलता इसलिए नहीं मिली कि प्रयास मन से नहीं किया गया, और मन से प्रयास किया गया होता तो सफलता जरूर मिल जाती। मैं जा रहा हूं, और मां केकई को मना के लाए भगवान राम,
बोलो लाए मना के कि नहीं? आप कहोगे प्रमाण दे दो, प्रमाण दे रहा हूं। मना करके जैसे कैकेयी मां को लाए हैं तो तीनों माताएं एक ही जगह पर खड़ी हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अभिषेक के पहले स्नान की परंपरा है, तो भाई स्नान की परंपरा है तो अकेले राम जी को सिंहासन पर नहीं बैठना है, सीता जी को भी बैठना है ना। सिंहासन पर बैठे राम होए चित चेता, कनक सिंहासन सीय समेता। कनक सिंहासन सीय समेता, सीता जी के सहित राम बैठेंगे, अकेले राम नहीं। तो जब सीता जी के सहित बैठेंगे तो रामन जी के साथ सीता जी आई कि नहीं आई? तो जब राम जी ने स्नान नहीं किया तो सीता जी ने कहां से स्नान कर लिया होगा? और जब स्नान करके राम जी सिंहासन पर बैठेंगे तो सीता जी भी स्नान करके ही सिंहासन पर बैठेंगी कि नहीं बैठेंगी? तो राम जी को भी स्नान भाइयों ने कराया और राम जी ने भाइयों को स्नान कराया। भरत आदि शत्रुघ्न लक्ष्मण सबको अनवाए, प्रभु तीनों भाई भगत वत्सल कृपाल रघुराई, भगवान ने भी स्नान किया। लेकिन सीता जी को स्नान कौन कराएगा? क्या सीता जी अपने आप स्नान करेंगी? क्या सीता जी को स्नान मांडवी जी कराएंगी या उर्मिला जी कराएंगी या श्रुतकीर्ति जी कराएंगी? नहीं, ये बहनें हैं। बहनें अगर स्नान करा रही हैं, स्नेह दे रही हैं तो बड़ी बात नहीं है। सास अगर बहू को स्नेह दे, ये विशेषता मानी जाएगी। बोलो भाई, बहनें स्नेह दे रही है विशेषता नहीं है, लेकिन सास अगर बहू को स्नेह दे रही हो तो ये विशेषता है। और 3 सासें हैं, एक सास नहीं, तीनों सासें एक साथ स्नेह दे रही है तो विशेषता मानी जाएगी। तभी रामराज जाएगा, तभी रामराज जाएगा जब सास बहू को स्नेह दे और बहुएं सासों के प्रति समर्पण कर दें और सासें बहुओं को स्नेह देने लगें। ईमानदारी से बताओ, समरसता की पृष्ठभूमि तैयार होगी कि नहीं होगी? और जब समरसता की पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगी तो निश्चित रूप से उस भूमि पर प्रेम की वर्षात हो जाएगी। और जब प्रेम की वर्षात होगी तो उसी पर राम राज्य स्थापित हो जाएगा। और प्रेम की बरसात होगी, पुष्पों की ही बरसात नहीं। किसकी बरसात होना चाहिए? प्रेम की बरसात। पुष्पों की वर्षा तो होती ही रहती है, लेकिन प्रेम की वर्षा होनी चाहिए। पुष्पों की वर्षा विशेषता नहीं है, प्रेम की वर्षा ये विशेषता है। तो यहाँ प्रेम की वर्षा पहले हुई, पुष्पों की वर्षा बाद में हुई। और प्रेम की वर्षा किसने की है? तीनों सासों ने मिलकर के की है। और उसी प्रेम वर्षा से श्री किशोरी जी को स्नान कराया है। प्रमाण उत्तरकांड का ये दोहा है प्यारे। तभी रामराज, अब थोड़ी देर में रामराज हो जाएगा। कितने जल्दी रामराज हो रहा है देखो, है ना। प्रमाण है सादर सासुन, सासुन मानी बहुवचन। यहाँ कौशल्या कैकेयी सुमित्रा का नाम नहीं है, सासुन कहा है। सासुन में अगर सास कहते तो एक वचन होता, लेकिन एक वचन नहीं, 2 वचन नहीं, बहुवचन। सादर सासुन, तो वो लोग प्रमाण मिल गया कि कैकेयी भी सम्मिलित है। कर क्या रही है ये तीनों? सादर सासुन जान कहीं माचन तुरत कराए, ओ दिव्य बसन बर भूषण ही अंग अंग सजे बनाए। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा इन तीनों सासों ने श्री किशोरी जी को स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए, स्वर्ण आभूषण पहनाए। बोलिए जनक नंदिनी की। देखो ये है। अब बताइए, जो कमी नजर आ रही थी वो पूरी हो गई कि नहीं हो गई? यानी कैकेयी जी को सम्मान मिला कि नहीं मिला? समाज में लाया गया कैकेयी जी को कि नहीं? और कैकेयी माता ने जो अधिकार कौशल्या को मिला था वही अधिकार कैकेयी को मिल गया कि नहीं मिल गया? जिस पृष्ठभूमि पर, जिस धरातल पर कौशल्या माँ खड़ी थी, उसी धरातल पर आज खड़ी है न कैकेयी माँ, सुमित्रा माँ, ये तीनों। अब बताइए रामराज जाएगा कि नहीं आएगा? आएगा। गोस्वामी जी कहते, वशिष्ठ जी बोल पड़े, अब कमी नहीं है। भगवान राम ने कहा अब आप पर निर्भर है, करना क्या है? तो उसी समय वशिष्ठ जी बोले, सब दुज देहु हरस अनुशासन, और बैठे रामचंद्र सिंहासन। अब सिंहासन तैयार है। अब वैदिक ब्राह्मणों से कहा सब दुज देव हरस अनुशासन का मतलब है स्वस्ति वाचन। तो वैदिक ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति वाचन करते हुए प्रभु राम को, श्री किशोरी जी को सिंहासन तक ले गए और सभी ने गुरु वशिष्ठ जी के नेतृत्व में सीताराम जी को सिंहासनासीन कर दिया। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और जैसे ही बिठाला तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की नहा, और पुण्य विप्रण कहा
आय सुदीना। और जैसे ही सबसे पहला तिलक वशिष्ठ जी महाराज ने किया, फिर वैदिक ब्राह्मणों ने किया, फिर तो सभी ने तिलक करना शुरू कर दिया। जब तिलक हुआ, गोस्वामी जी कहते अब राम राज्य हो गया, राम राजा बन गए। तो राम राज्य का प्रमाण क्या है? बोले राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। ये सारा का सारा वातावरण अयोध्या में आ गया। भगवान राम सीता दोनों सिंहासन पर बैठे हुए हैं। जब सिंहासन पर बैठे हैं, त्रैताप नष्ट हो गए। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का वही नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक ये त्रैताप नष्ट हो गए, त्रैताप से मुक्त हो गई अयोध्या, नहीं त्रिभुवन मुक्त हो गया है, त्रिभुवन मुक्त हो गया प्यारे। इसलिए मैं कहता हूं कि आज रामायण पारायण श्री राम कथा की परंपरा में इस दिव्य मानस भवन जो जिसमें बहुत बड़ा प्रयास श्री नाथ बाबा का, बार बार नाथ बाबा याद आते हैं। वास्तव में श्री नाथ बाबा का प्रयास, श्री नाथ बाबा के माध्यम से ये दिव्य मानस भवन आप सब सहयोगी बन गए। उन्हीं के तत्वाधान में मानस सेवा समिति का गठन हुआ। आज नाथ बाबा तो परमात्मा के धाम में हैं, लेकिन वो वास्तव में सिकोहावाद को टुइया वाले बाबा के सामने मानस भवन मानस धाम बना करके चले गए। वो भगवान के धाम में हैं, लेकिन सिकोहाबाद में मानस धाम बन गया है। बोलो बन गया कि नहीं? इसलिए हम बार बार नाथ बाबा का भी अभिवादन करते हैं, उनका बार बार स्मरण करते हैं, पुण्य स्मरण करते हैं और उनको हृदय से श्रद्धांजलि भावांजलि भी अर्पित करते हैं। और सभी को हृदय से साधुवाद देता हूं। और राम राज्याभिषेक के महा महोत्सव पर आप सबको अनंत कोट बधाइयां समर्पित करता हूं, अनंत कोट आशीर्वाद समर्पित करता हूं। आप सबका कल्याण हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। जय। अब एक मर्यादित व्यवस्था रहेगी, क्योंकि हमने